हाँ, आवाज नहीं आ रही? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? बच्चों आवाज आ रही है? एक मिनट कर लिया, हमें एंगल चाहिए। हम इसको देख, इसको लिखा मैंने ऐसे, इसको लिखा कॉस ऑफ पाई माइनस सी चाहिए ना अपने को ये, तो इसको लिखा मैंने ऐसे कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस सी, क्योंकि ये तो आ जाए। और वही यहाँ साइन एक्स है और यहाँ कॉस टू एक्स है, तो हम क्या करें भैया, दो कंसेप्ट सीखे हैं, तो सिंगल टर्म क्रिएट कर लें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, या क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लेना। तो बेसिकली साइन एक्स है और या कॉस टू एक्स है, तो कॉस टू एक्स को मैं साइन एक्स में ला सकता हूँ ना, तो कॉस टू एक्स को साइन एक्स में लेके आ गया। क्या लिख सकता हूँ उसको, 1 - 2 और साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इसको, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स और +1। ये बन जाएगा y इजिकल टू -2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स और +2 आ गया ना। पर इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लो आप, और इसको एज्यूम कर लिया मैंने, लेट साइन एक्स बराबर टी, लेट साइन एक्स इजिकल टू टी, साइन एक्स को टी ले, और साइन एक्स अगर टी है, एक्स का कोई इंटरवल दिया हुआ नहीं है ना, इंटरवल दिया हुआ होता तो उस एक्स के इंटरवल से पहले साइन एक्स की रेंज निकालता, और जो रेंज साइन एक्स की आएगी वही टी की रेंज आएगी ना। लेकिन हम जानते हैं एक्स का कोई इंटरवल दिया हुआ नहीं है ना, अगर दिया हुआ होता तो उस रेंज में साइन एक्स की रेंज निकाल सकते थे ना, और जैसे इसको टी एज्यूम किया, वाई आ जाएगा y इजिकल टू -2t² एन +2 इंटू टी एन +2, ये ऐसा आ जाएगा ना। अब टी के बारे में जानकारी चाहिए, तो टी क्या है भाई, टी तो साइन एक्स है, साइन एक्स कैसा होता है भाई, -1 से 1 होता है ना, तो टी भी क्या आ गया, -1 से 1 आ गया, टी इज द एलिमेंट ऑफ -1 से 1। सवाल मान लो ऐसा होता कि फाइंड द रेंज ऑफ दिस इफ एक्स लाइंग इन द इंटरवल ऑफ 0 से π/2, मान लो ऐसा लिखा होता 0 से π/2, इसकी रेंज निकालनी है इफ एक्स लाइंग इन द इंटरवल 0, π/2, और अगर एक्स 0 से π/2 में दिया हुआ होता, तो हम देख रहे हैं अगर एक्स 0 से π/2 में होता तो साइन एक्स क्या होता, 0 से 1 होता, और साइन एक्स अगर 0 से 1 होता तो टी भी क्या होता, 0 से 1 होता, फिर यहाँ 0 से 1 लिखते हैं ना। इंटरवल दिया हुआ नहीं होने का मतलब ये होता है कि वो एक्स की जिन वैल्यू पर भी डिफाइन है उन सारी वैल्यू की बात कर सकते हैं ना। रेंज काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो सिखाया ना क्वाड्रेटिक में भी काफी सवाल करें, देखना आप रेंज के, वो सब काम आएंगे आपके ना, उनको देखा करो समय समय पर, उनमें कंसेप्ट जो सिखाया गया उसको याद रखा करो। कोशिश यही करनी है अपने को, जो सीख लिया ना अपन को वो दोबारा सीखने की जरूरत नहीं पड़े अपने, ये कोशिश करनी है अपने को। अगर इतना भी अपना एम रखेंगे अपन तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, बस अब कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ये क्वाड्रेटिक है और रेंज निकालनी है, डिफरेंशिएट कर दो, -4t n +2 बराबर 0, विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट किया और उसको 0 के बराबर इक्वेट कर दिया, तो व्हाट इज t, t इज इक्वल टू 1/2, t 1/2 आ गया। क्या 1/2 इसमें है,
यस, तो एक तो बाउंड्री पॉइंट रख देंगे और एक हाफ रख देंगे और रेंज निकाल लेंगे। पहले बाउंड्री पॉइंट पे निकाल लेता हूँ, y को निकाल रहा हूँ t इक्वल टू 1 पर, 1 रखूंगा तो ये 0 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा ना। अब की बार लिखा मैंने -1, t को लिखूंगा -1 तो ये -2 आएगा, फिर ये -2 आ जाएगा और ये +2 आ जाएगा। अब की बार आ गया -2। अब निकालेंगे हाफ पर, t इक्वल टू हाफ पर निकाल लेंगे ना, तो t इक्वल टू हाफ। अब ये क्या डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड है और हम देख रहे हैं वर्टेक्स गिवन इंटरवल में आ रहा है, तो डाउनवर्ड अगर वर्टेक्स आ रहा हो तो डाउनवर्ड की मैक्सिमली कहाँ आती है, वर्टेक्स पर आती है, यानी अगर मैं हाफ को रखूंगा तभी मैक्सिमम आएगा ना। अब मैं t इक्वल टू हाफ रख देता हूँ ना, तो हाफ पर कितना आएगा, -1/2 आ जाएगा ना, माइनस हाफ पर आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2 हमारे पास, तो दिस इज 3 - 1/2 और ये कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। अब एक तो बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू आई है और एक वर्टेक्स पर आई है ना, तो इन तीनों में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, सबसे बड़ी वैल्यू वाली है, क्योंकि वो डाउनवर्ड था और वर्टेक्स आ रहा था, तो डाउनवर्ड की वैल्यू वर्टेक्स पर ही मैक्सिमम आती है ना। तो इन तीनों में दो बाउंड्री पॉइंट पे निकाली और एक वर्टेक्स पे निकाली, सबसे बड़ी वैल्यू आ गई। मिनिमम कौन सा आ गया, मिनिमम -2 आ गया। द रेंज ऑफ y इज द एलिमेंट ऑफ, मिनिमम वैल्यू आ गई -2 और मैक्सिमम वैल्यू आ गई 5/2, मिनिमम वैल्यू -2 और मैक्सिमम वैल्यू 5/2। तो ये सेकंड वैरायटी है, तो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लो, ये कोशिश करो भाई जो भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उससे उस एक्सप्रेशन को एक सिंगल टर्म जनरेट कर लो, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सिंगल टर्म आएगा अगर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, या क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके निकाल लेंगे ना। आगे देखते हैं अपन ना, नेक्स्ट अप्रोच देखते हैं ना, थर्ड अप्रोच पर आ गए अपन ना। ये फिजिक्स में शायद लिखा हुआ भी होता है आपको ना, फिजिक्स वगैरह में बता देते हैं आपको शायद, ये क्या लिखे, इफ y इज इक्वल टू, ऐसे नोट में लिख लें, इफ y इज इक्वल टू a sin x प्लस माइनस b cos x, if y is equal to a sin x प्लस माइनस b cos x, a sin x प्लस माइनस b cos x। अब जरूरी नहीं है पहले साइन हो या बाद में cos हो, प्लस साइन हो माइनस साइन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और y is equal to a cos x प्लस माइनस b sin x लिख दिया मतलब अपन ने ना। देन यानी y चाहे ऐसा लिखा हो चाहे ऐसा लिखा हो, यानी एक टर्म साइन का है एक टर्म cos का है ना, लेकिन देन मैक्सिमम वैल्यू y इज, y की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू y इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, y की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है ना। साइन का कोफिशिएंट a हो गया, मान लो किसी एक का कोफिशिएंट है आपके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a क्या है, अगर मैं ऐसे लिखूंगा यानी साइन कोस के जो कोफिशिएंट है उनके स्क्वायर का सम, आपको लगेगा भाई साइन एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर a, कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं समझा रहा हूँ आपको ना। ऐसा नहीं कि साइन पहले होगा, पहले कॉस भी आ सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि बीच में प्लस साइन होगा बीच में माइनस साइन भी आ सकता है, पहले साइन का टर्म हो बाद में कॉस का टर्म हो, पहले कॉस का टर्म हो बाद में साइन का टर्म हो ना। यानी हमें इनकी अगर इस तरह का एक्सप्रेशन कहीं लिखा हुआ है तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वही आ जाएगी ना, एंड मिनिमम वैल्यू जो आएगी माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस तरह के एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू आती है वो माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर आ जाती है। फिर इसमें शायद लिखाया हुआ होता है, आप जानते हैं इस बात को ना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कैसे आता है ना। अब इसमें पे इंपॉर्टेंट बात देखते हैं अपन भाई, हमें ये एक थर्ड वैरायटी है, कई बार हम ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की रेंज निकालने के लिए अब तक दो अप्रोच सीख चुके हैं हम, या तो उस एक्सप्रेशन के अंदर कैसे भी करके ट्रिग्नोमेट्री लगा के एक सिंगल टर्म क्रिएट कर लो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, या फिर उसमें टी वगैरह एज्यूम करके उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लो, ये सेकंड अप्रोच देखा हमने। थर्ड अप्रोच में है कि भाई अगर हमें लगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, हम उसमें एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्रिएट नहीं कर पा रहे या क्वाड्रेटिक का कांसेप्ट नहीं लगा पा रहे, तो फिर हम ये अप्रोच लगाने की कोशिश करेंगे कि उस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिख दें। अब इस तरह से कैसे लिखें भाई, इसमें क्या लिखा हुआ है ना, इसमें साइन की डिग्री बने, साइन एक्स है ना, साइन स्क्वायर है ना साइन क्यूब है, साइन सिंगल डिग्री में है, कॉस सिंगल डिग्री में है, एंड इंपॉर्टेंट बीइंग दोनों का एंगल सेम है। हमें ये बात मतलब नहीं है कि एंगल क्या है, जो एंगल साइन का है वो एंगल कॉस का होना चाहिए ना, साइन का एंगल एक्स है तो कॉस का एंगल एक्स, साइन का x/2 कॉस का x/2, साइन का x प्लस अल्फा, और हम से कब यूं कहा जाए फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x प्लस 5/3। अब साइन x की रेंज निकालें या इसकी रेंज निकालें, एक ही बात है ना, हमसे कहा जाए 3 साइन x, इसकी रेंज क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3, भाई ये तो एंगल है ना, एंगल ये भी वेरिएबल है और एंगल ये भी वेरिएबल है ना, हम देख रहे हैं भाई इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 3 आएगी, ये भी 3 साइन थीटा ही लिखा हुआ है, थीटा वेरिएबल है ना, भाई थीटा अगर कांस्टेंट हो जाएगा ना तब तो रेंज की बात ही नहीं करेंगे, y इज इक्वल टू 3, हमसे कहा जाए भाई 3 साइन 5/2,
इसकी रेंज निकालो भाई, इसकी रेंज क्या है? वैल्यू फिक्स है ना, ये एक फिक्स वैल्यू है ना, ये एक फिक्स वैल्यू, ये तो साइन पाई बाय 2 1 होता है ना, ये तो फिक्स है, ये तो वैल्यू y बराबर 3 है, कोई रेंज की बात नहीं कर सकते, ये वेरिएबल है। अगर मैं एंगल को वेरी करूंगा तो ये वेरी होगा, इस x को वेरी करूंगा तो ये वेरी होगा। हम देख रहे हैं इस y की भी, ये भी 3 साइन थीटा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी 3 होगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3। वो अलग बात है कि इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो x की डिफरेंट वैल्यू पर आएगी। ये x बराबर पाई बाय 2 पर मान लो मैक्सिमम हो रहा है, तो x बराबर पाई बाय 2 पर मैक्सिमम नहीं होगा, ये मैक्सिमम तब होगा जब ये जो एंगल है, ये एंगल यहाँ आना चाहिए ना। हम जानते हैं भाई साइन मैक्सिमम कब होता है, साइन की वैल्यू 1 यहाँ आती है ना, यानी ये एंगल अगर यहाँ आएगा तब जाके ये मैक्सिमम आएगा, ऐसे ये वाला एंगल की वैल्यू यहाँ आनी चाहिए ना, तब जाके वो साइन 1 आएगा ना, यानी लेकिन इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 3 है और इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 3 है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता भाई साइन का एंगल x है या x प्लस अल्फा है या x प्लस थीटा है या थीटा है या बीटा है, भाई साइन थीटा है वो तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी और मिनिमम वैल्यू -1। तो इंपॉर्टेंट ये है भाई, ये साइन सिंगल डिग्री में है, कॉस सिंगल डिग्री में है, और साइन कॉस के एंगल सेम है ना, जो एंगल साइन का वही कॉस का है, जब ये 2x हो तो ये भी 2x होना चाहिए, 3x तो ये भी 3x, तो जब लगे साइन कॉस सिंगल डिग्री में है और उन दोनों का एंगल सेम है तो हम इस कंसेप्ट का यूज करने की कोशिश करते हैं ना। अब चाहे पहले साइन लिखा हो बाद में कॉस हो, चाहे पहले कॉस हो बाद में साइन हो, इसकी रेंज क्या हो जाएगी यानी इस एक्सप्रेशन की, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये हो गई और मिनिमम वैल्यू ये हो गई, इन्हीं के बीच में इसकी रेंज आ जाएगी ना। अगर मैक्सिमम मिनिमम पता है तो इसकी रेंज निकाल सकते हैं। अब ये समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको, भाई इसकी रेंज कैसे आई होगी ना, ये रेंज कैसे निकाल ली हमने, तो उसको निकालने की समझाने के लिए मैं किसी एक एक्सप्रेशन को ले लेता हूं आपको ना, y इक्वल टू, मैंने एज्यूम कर लिया y इक्वल टू a sin x और प्लस b cos x। हम यहाँ माइनस साइन लेके भी चल सकते हैं, माइनस साइन लेके भी चल सकते हैं, हम यहाँ आगे cos a cos x प्लस b sin x लेके भी चल सकते हैं, हम a cos x माइनस b sin x लेके भी चल सकते हैं। अब मुझे प्रूव करना है भाई इसकी रेंज जो है वो मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगी और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो उसके लिए क्या है, हमारे माइंड में कंसेप्ट वही है, मैथमेटिशियन ने क्या ये सोचा कि भाई ये साइन भी है और यहाँ कॉस भी है ना, हम साइन भी और कॉस भी, और उसको प्रूव करना है कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे आ जाएगी उसकी ना। तो उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या करा, वो यही कोशिश कर रहे हैं कि एक सिंगल टर्म क्रिएट कर लें, वो चाह रहे हैं सिर्फ साइन थीटा आ जाए यहाँ, ये सिर्फ कॉस थीटा आ जाए ना, तो सिर्फ साइन थीटा या कॉस थीटा लाने के लिए उन्होंने एज्यूम कर लिया लेट a इज इक्वल टू r cos थीटा। भाई ये साइन एक्स का टर्म है, इसको कॉस का बना दो, हम चाह रहे हैं भाई साइन में आ जाए, साइन में भी ला सकते हैं, इसको कॉस में भी ला सकते हैं। अगर मैं इसको कॉस थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा तो कॉस थीटा में कॉस से कॉस भी प्लस साइन भी बनाना पड़ेगा, ये साइन का टर्म है। अगर एक साइन का और एक कॉस का होगा, एक कॉस का और एक साइन का, तो साइन a प्लस बी या साइन a माइनस बी बनेगा। अगर दोनों साइन होंगे या दोनों कॉस होंगे तो फिर कॉस a प्लस बी या कॉस a माइनस बी बनेगा। तो उन्होंने क्या करा, a कोई कांस्टेंट है उसको एज्यूम कर लिया, लेट a इज इक्वल टू r cos थीटा, a को एज्यूम कर लिया r cos थीटा ताकि साइन कॉस आ जाएंगे और फॉर्मूला बनने की उम्मीद है, एंड b इज इक्वल टू r sin थीटा, ये हमने एज्यूम कर लिया, a इज इक्वल टू r cos थीटा, b इज इक्वल टू r sin थीटा। अब हम देखते हैं y क्या, therefore y will become y इज इक्वल टू, a को रख दिया मैंने ऐसे, आ जाएगा r sin थीटा sin x cos थीटा प्लस r sin थीटा cos x, ये ऐसा बन जाए। यहां से मैंने r कॉमन ले लिया ना, और अगर मैं r कॉमन लेता हूं तो we get sin x sin a cos b and plus cos a sin b, sin a cos b plus cos a sin b, और इसको लिख सकता हूं मैं r and sin of x plus theta y is equal to this। अब थीटा तो कांस्टेंट है क्योंकि ये तो 3 sin x होगा या 4 cos x होगा या 2 sin x माइनस का 3 cos x होगा। a और b क्या है, कांस्टेंट है कोई ना, मतलब वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मतलब उनको वेरी, कभी ये 1 हो सकता है कभी 2 हो सकता है ना, मेरी बात समझ रहे ना, वेरिएबल नहीं है ना वो ना। तो हम देख रहे हैं भाई ये थीटा क्या है, ये r भी कांस्टेंट होगा और थीटा भी क्या है, कांस्टेंट है ना। तो ये जो एक्सप्रेशन था इसको मैं ऐसे लेके आ गया, r sin x plus थीटा, बट व्हाट इज r, हमें तो आंसर a और b की टर्म्स में आएगा, आंसर ये, लेकिन ये आ गया, आई एक सिंगल टर्म क्रिएट कर लिया मैंने, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का एक सिंगल टर्म क्रिएट कर लिया। अब r निकालने के लिए क्या करें भाई, हमारा तो आंसर है वो तो a और b के अंदर आ सकता है बस, क्योंकि a और b थे हमारे पास सवाल के अंदर। अब r निकालने के लिए क्या करो, इनकी स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो, तो सिंस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना चाहूंगा, व्हाट इज a स्क्वायर, r स्क्वायर cos स्क्वायर, व्हाट इज b स्क्वायर, r स्क्वायर sin स्क्वायर, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, देयरफॉर r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ से r निकालना चाहूँ, r इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब चाहे मैं प्लस साइन लूं या मैं माइनस साइन लूं, उसके मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ देखें ध्यान से, और एक तो लिखा हो y इज इक्वल टू
3 sin x, एक लिखा हुआ y इक्वल टू माइनस 3 sin x। क्या दोनों की रेंज अलग अलग आएगी? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस y? 3। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू y? 3। भाई ये मैक्सिमम कब होगा? जब sin x मैक्सिमम हो जाए। पॉजिटिव है ना भाई वो। भाई इसमें अगर y ऐसा लिखा हुआ है तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू y? 3। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू y? 3। इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी क्या होगी? 3 होगी ना। मेरी बात समझ में आ गई? ये मैक्सिमम कब होगा? जब sin x मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम कब होगा? जब sin x मिनिमम होगा। जब sin x मिनिमम होगा। जब sin x मिनिमम, sin x की मिनिमम वैल्यू लिखूंगा -1। मेरी बात समझ में आ गई ना? इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी 3 है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी 3 है। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? -3। इसकी मिनिमम वैल्यू भी क्या है? -3 है ना। तो फर्क नहीं पड़ेगा कि 3 आएगा कि -3 आएगा। अब फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं r को पॉजिटिव लूं कि नेगेटिव लूं, कुछ भी ले सकता हूं। मैंने r आ गया, देयरफॉर y इज इक्वल टू, मैंने लिखा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड साइन ऑफ x प्लस थीटा। मान लो r को मैंने ये लिख लिया ना, r को हमने ऐसे लिख लिया। अब आई लिखा हुआ है r, व्हाट इज, मेरी बात समझ ना? अब व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू y? अब ये तो ये जो कांस्टेंट हो गया और ये कुछ साइन थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया, एंगल है कोई, ये थीटा तो कांस्टेंट है, x क्या है? वेरिएबल है ना। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू y? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू y? मिनिमम वैल्यू y माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गई आपको? भाई ऐसे लिखा हुआ ना भाई, ऐसे मान लो r था ये, अब चाहे मैं r चाहे ऐसे लिखूं ऐसे लिखूं, आपको लगेगा r की 2 वैल्यू आ रही है, आपने प्लस साइन को लिखा है, तो मैंने समझाने की कोशिश की है। आप 3 sin x लिखें -3 sin x, या मैं ऐसे लिख लूं y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि हम कैसे लिखें साइन ऑफ x प्लस थीटा। अब यहां से मुझे अगर मैक्सिमम निकालना हो, यहां से अगर मुझे y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी तो y क्योंकि ये नेगेटिव है तो हम चाहते हैं अगर y मैक्सिमम आए तो भैया कम से कम होना चाहिए ना, ये कम से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो और बड़ा नेगेटिव हो जाएगा। हम चाह रहे हैं मैक्सिमम आ जाए, तो ये कम से कम होना चाहिए। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? -1। यानी मैं r को चाहे प्लस साइन लूं चाहे माइनस साइन लूं, उस एक्सप्रेशन की, वो जो y था जिसको अपन क्या बोल रहे थे, a sin x प्लस b cos x, उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गई ना मैं जो क्या बोल रहा हूँ आपको ना? भाई मैं चाहे r को ऐसे लिखूं चाहे r को ऐसे लिखूं, मैं यहां से y की मैक्सिमम वैल्यू निकालूं, यहां से y की मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा, y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। y की मिनिमम वैल्यू यहां से निकालूंगा माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। y मैक्सिमम कब आएगा? जब ये मैक्सिमम हो। y मिनिमम कब आएगा? जब ये मिनिमम हो। अब मैं ऐसा लिखूं, अब y की मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहता हूं मैं, मान लो मैंने r की जगह लिखा है ना, हम चाहते हैं मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम कब आएगा? जब ये मिनिमम हो। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? -1। -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और y की अगर मैं मिनिमम वैल्यू निकालना चाहूंगा तो y मिनिमम कब आएगा? जब ये मैक्सिमम होगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 है ना, तो आ जाएगा माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो फर्क नहीं पड़ेगा उससे, है ना भाई। हम जब एक्सप्रेशन लिखा है ना, प्रूव कर दिया, मतलब उसकी मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू किस तरह से आ गई ना, ऐसे कैलकुलेट करके निकाल। तो अब याद रखना है अब आपको ना, जब इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए हमारे पास, y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, चाहे पहले साइन हो बाद में कॉस हो, या प्लस साइन लगाओ या माइनस साइन लगाओ, इंपॉर्टेंट क्या है? साइन और कॉस सिंगल डिग्री में होने चाहिए और उनके एंगल क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए ना। और अगर सिंगल डिग्री में भी है, उनके एंगल सेम है, इस तरह से लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, तो इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगी और मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगी। इसमें क्या है, ऐसे हम आगे हमारे काम भी आता है, कभी इस तरह के एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू की जरूरत पड़े, मिनिमम वैल्यू की जरूरत पड़े तो दिक्कत नहीं आएगी। फटाफट अपन ने निकाल के दिखा दिया। अब तो फॉर्मूला याद रख लिया भाई, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू और माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। कभी इसको डील करना हो ना अपने को, इस एक्सप्रेशन को, तो डील भी कर सकते हैं अपन। इसको डील करने के लिए अभी हमने देखा है ना, यहाँ पर देखो आप, कभी इसको डील करना हो तो इसको डील कर सकते हैं, कभी इसको डील करना हो तो वी कैन डिवाइड। कभी हम जिसे ये साइन में कन्वर्ट करना हो पूरे एक्सप्रेशन को, कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते थे। मैंने एज्यूम किया था a इज इक्वल टू r cos थीटा, अगर एज्यूम कर लो a इज इक्वल टू r sin थीटा और b इज इक्वल टू r cos थीटा, a को एज्यूम कर लूं r, a को एज्यूम कर लूं मैं r sin थीटा और b को एज्यूम कर लूं मैं r cos थीटा, मैं ऐसे एज्यूम कर लूं, तो ये बनेगा साइन है साइन b, साइन x sin थीटा और cos x cos थीटा। तो cos का बन जाएगा, और चाहे साइन का बने चाहे cos का बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैक्सिमली अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही है। फर्क क्या पड़ेगा? वो जो साइन आया था ना हमारे यहाँ, साइन की जगह cos आ जाएगा यहाँ। मान लो यहाँ r sin x प्लस थीटा की जगह r cos x प्लस थीटा आता, तब भी मैक्सिमली r आती, यानी r अगर पॉजिटिव होगा तो, और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? मिनिमम वैल्यू आएगी माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगी। तो फर्क नहीं पड़ेगा भाई हम साइन बनाए या cos बनाए, यहाँ साइन आया या cos आए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप साइन भी बना सकते हो और आप cos भी बना सकते हो।
लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखें, जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन आए, रेंज की बात तो अलग हो गई, रेंज तो निकाल के दिखा दी, कभी इसको डील करना हो, मैनिपुलेट करना हो, कभी हमारे काम आ रहा हो, जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन आ रहा हो, तो वी डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय दिस एक्सप्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर बाय, वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस एक्सप्रेशन बाय, वी मल्टीप्लाई एंड divided by अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तब इस तरह का एक्सप्रेशन दिखे तो इस तरह के एक्सप्रेशन को सोल्व करने के लिए वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उससे क्या होगा, मल्टीप्लाई करूंगा और मैं डिवाइड भी कर रहा हूँ ना, तो उससे क्या है, वो अपने आप डायरेक्ट जो प्रोसेस मैंने बताया ना आपको, उस प्रोसेस को डायरेक्ट मैं समझा रहा हूँ आपको, वो मैंने प्रूव करके बताया, आप डायरेक्ट याद रखेंगे इस बात को ना, हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा ना, और ये आ जाएगा ए साइन एक्स, हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया इसको। अब ये डिवाइड किया है, इसको अंदर ले जाते हैं अपने ना, इसको मैंने अंदर इंसर्ट कर लिया, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको अंदर इंसर्ट कर दिया, तो आ जाएगा a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन काम भी का आता है हमारे, और ये आ गया cos x, उसको अंदर ले गए, वो डिनोमिनेटर को अंदर क्यों ले गए समझ में आ जाएगा अभी आपको ना। भाई हम कह रहे हैं अभी ये जो वैल्यू है, बेसिकली ये वैल्यू मैक्सिमम 1 आ सकती है ना, और मिनिमम -1 आ सकती है ना, ये 1 से बड़ा कभी नहीं आ सकता और -1 से कम नहीं आ सकता, क्योंकि ऊपर तो a है और नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि ये कॉस थीटा है, हम एज्यूम कर लें कि ये कॉस थीटा है, अगर ये कॉस थीटा है तो देखा जा सकता है कि ये साइन थीटा ही आएगा। इनकी स्क्वायरिंग करके ऐड करो, आप इनकी स्क्वायरिंग करके ऐड करो, इनकी स्क्वायरिंग करके ऐड कर सकते हैं अपन, ये अगर ये कॉस थीटा होगा तो ये साइन थीटा हो जाएगा ना, अगर मैं इनकी स्क्वायरिंग करके ऐड करूंगा तो 1 आ जाएगा ना। ये 1 से -1 के बीच में है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 से बड़े कभी नहीं आ सकती, ये -1 से कम कभी नहीं आ सकता, माइनस का 1.1 नहीं आ सकता है ना, क्योंकि ऊपर तो ए है और नीचे क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। मेरी बात समझ रहे ना आप, तो सिंस ये -1 से 1 के बीच में, ये भी -1 से 1 के बीच में, इनको साइन को एज्यूम कर सकते हैं। अगर ये कॉस थीटा होगा तो डेफिनेटली ये साइन थीटा होगा, या ये साइन थीटा होगा डेफिनेटली वो क्या होगा कॉस थीटा। अगर मैं इसको कॉस बोल रहा हूँ तो उसको साइन बोल दिया मैंने, ताकि साइन है कॉस भी और कॉस से साइन बी का फॉर्मूला बन जाएगा। इसको मैं साइन थीटा बोलता तो वो कॉस थीटा बन जाता, तो साइन है साइन बी और कॉस से कॉस बी का फॉर्मूला बनता, चाहे साइन ए प्लस बी बने चाहे कॉस ए प्लस बी बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे ना। तो ये इस तरह आ जाएगा y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कितना आ गया, दिस इज साइन एक्स इंटू कॉस थीटा एंड प्लस कॉस एक्स इंटू साइन थीटा, और ये फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन हो, रेंज की अगर जरूरत पड़ेगी तो डायरेक्ट लिखाई दिया मैंने आपको, इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको ना। लेकिन कभी इसको डील करना हो ना इस एक्सप्रेशन को, जब भी ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा के फॉर्म में कुछ लिखा हो, उसको डील करने के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो आप, ताकि वो साइन में और कॉस में, अगर कॉस में कन्वर्ट करना हो तो इसको साइन लिख लो, इसको कॉस थीटा लिख दो ना, और अगर ये साइन थीटा होगा तो ये कॉस थीटा हो जाए, तो वो कॉस में आ जाएगा ना, साइन है साइन बी और कॉस है कॉस बी की फॉर्म में आ जाएगा ना। तो लगेगा भाई या तो सिंगल टिक्नोमेट्रिक टर्म क्रिएट, यहाँ सिंगल टिक्नोमेट्रिक रेशो को ही क्रिएट किया हमने, एक सिंगल टर्म क्रिएट किया टिक्नोमेट्रिक रेशो का, या फिर क्वाड्रेटिक बना लेंगे, या सिंपली लगेगा भाई ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसका यूज करने की कोशिश करेंगे रेंज निकालने के लिए। साइन कॉस सिंगल डिग्री में होना चाहिए और उनका एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना, तब जाके अपन इस कंसेप्ट का यूज करके भी रेंज निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द रेंज ऑफ फर्स्ट y इज इक्वल टू 3 sin x प्लस 4 cos x, इसका रेंज निकालना है मान लो, तो इससे फॉरवर्ड है भाई, साइन सिंगल डिग्री में कॉस सिंगल डिग्री में, दोनों का एंगल सेम है। अब चाहे पहले साइन हो बाद में कॉस हो, प्लस साइन हो माइनस साइन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने बता ही दिया निकाल के आपको ना। तो इसकी मैक्सिमम क्या आ जाएगी, y मैक्सिमम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी चाहे इसको ए बोल दो या इसको ए बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कितना आ गया 5 आ गया ना, यानी इसके मैक्सिमम आ जाएगी 5, और व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू y की जो मिनिमम वैल्यू आएगी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दैट इज -5। इसका मतलब इसमें कुछ भी लिखे हम, इस एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 5 आएगी और मिनिमम वैल्यू -5 आएगी ना, मैक्सिमम वैल्यू 5 और मिनिमम वैल्यू -5। यानी अपन ऐसा इसकी बात करें
मान लो कभी हमसे कहा जाए 3 sin x और प्लस 4 cos x इज इक्वल टू 6 5.1, सॉल्व दिस इक्वेशन। हमसे कहा जाए सॉल्व दिस इक्वेशन 3 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू 5.1। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहा जाए भाई कोई रियल नंबर बताओ x जिसको रखूं तो वो सेटिस्फाई करे, एंड देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ x, क्योंकि हम जानते हैं रेंज का कंसेप्ट लगा दिया अपन ने ना भाई। हम जानते हैं मैक्सिमम कितना हो सकता है 5 हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है -5। तो ये तो 5.1 लिखा हुआ है, यानी x की किसी भी रियल वैल्यू पर ये कभी 5.1 के बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब x की कोई रियल वैल्यू इसको सभी सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि वो रेंज के बाहर जा रहा है ना, उसकी रेंज -5 से 5 है ना, वो मैक्सिमम 5 हो सकता है, मिनिमम -5 हो सकता है ना। मेरी बात समझ में आ गई ना? ऐसे इसको निकाली है ना, रेंज के बारे में देख सकते हैं ना। ऐसा नहीं कि भाई इसकी मैक्सिमम 7 आ जाती है, पहले मैंने बताया भी होगा आपको, कभी मैक्सिमम 7 नहीं आ सकता है ना। ये हमें लगता है भाई हमें मैक्सिमम तो चाहिए ना, दोनों ऐड हो रहे हैं ना, तो ये मैक्सिमम 7 नहीं आ सकता है ना। जैसे भाई हमें लगता है भाई ये मैक्सिमम चाहिए, इसको भी मैक्सिमम कर दो, इसको भी मैक्सिमम कर दो। अब साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है 1 और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है 1। साइन को 1 रख दो, कॉस को भी 1 रख दो। भाई अगर दो नंबर को मुझे दो नंबर का सम मैक्सिमम करना है तो इसको भी मैक्सिमम कर दो, इसको भी मैक्सिमम कर दो। ये मैक्सिमम आएगा, साइन मैक्सिमम आता है 1 और कॉस मैक्सिमम आता है 1, लेकिन साइन और कॉस दोनों एक साथ मैक्सिमम नहीं हो सकते हैं ना। हम जानते हैं भाई साइन की वैल्यू 1 कहाँ आती है, 1 यहाँ आती है ना। अगर मैं साइन को मैक्सिमम करूंगा तो यहाँ कॉस 0 हो जाएगा, और कॉस को मैक्सिमम करूंगा तो यहाँ साइन 0 हो जाएगा। तो साइन कॉस दोनों एक साथ मैक्सिमम नहीं आ सकते, इसलिए अपन ये नहीं बोल सकते कि इनकी मैक्सिमम वैल्यू साथ आ जाएगी ना। तो इसलिए कंसेप्ट सिखाया है आपको निकालने के लिए ना, कैसे आया वो बताया मैंने आपको ना। और वो रेंज का कंसेप्ट याद रखेंगे, आगे जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे उनमें वो कंसेप्ट काम आएगा हमारे ना। ऐसे एक और लिख लेते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x। इसकी रेंज निकालनी है, सिंपल है, वो सिंपल ही निकाल सकते हैं अपन रेंज ना। तो बड़ी ये तो 1 बोल दो है ना, जो आगे होता है उसको ये बोलता हूँ मैं तो। जो भी आगे कॉस है तो कॉस के कोफिशिएंट को ये बोलता हूँ, आगे साइन होगा तो साइन के कोफिशिएंट को ये बोलेंगे। तो सिंस y की मैक्सिमम वैल्यू जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू y अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी को चाहे 1 बोल दो या -1 बोल दो, एक ही बात है ना, ये रूट 2 आ जाएगा ना। और y की जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज माइनस रूट। ये इसके मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। यानी कभी अगर यहाँ लिख दिया जाए 2, हमसे कहा जाए सॉल्व दिस इक्वेशन, देयर इज नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, नो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि ये कभी 2 हो ही नहीं सकता है ना। ये मैक्सिमम रूट 2 है और ये मिनिमम -√2 हो सकता है ना, इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो सिंपल अगर इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा तो कोई दिक्कत अपने को नहीं आएगी ना रेंज निकालने में। लिखे एक और लिखे ना, फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 5 cos थीटा प्लस 3 टाइम्स ऑफ cos ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 3 प्लस 3। इसकी रेंज निकालनी है, मैं फाइंड द रेंज ऑफ दिस। वे तो सिंपल है, एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जनरेट कर लें, सिर्फ साइन लेके आ जाए या सिर्फ कॉस लेके आ जाए या क्वालिटी का कंसेप्ट लगाएं, है ना, या फिर जो है ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा का कंसेप्ट लगाएंगे ना, ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा। तो ये हमें ये अप्रोच लग रही है भाई, यहाँ इसको एक्सपेंड कर देंगे अपने ना, इसको कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे और उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे ना। तो y इक्वल टू 5 cos थीटा है, क्या लिखा हुआ है 3, इसको एक्सपेंड किया तो cos a cos b, cos a cos b माइनस साइन a sin b। और प्लस 3 आ गया ना, इसको ऐसे लिख लिया ना। अब cos थीटा यहाँ भी है तो इस cos थीटा से दिक्कत नहीं आई है मैंने, यहाँ sin थीटा भी है ना, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 cos थीटा, क्या आ जाएगा हमारे पास, व्हाट इज cos पाई बाई 3 1/2, दिस इज 3/2 इनटू cos थीटा।
व्हाट इज साइन पाई बाई 3 √3, तो -3 √3/2, ये साइन थीटा आ जाएगा ना, और +3 ऐसा आ जाएगा। तो कॉस थीटा यहाँ भी है, कॉस थीटा यहाँ भी है, और वहाँ साइन थीटा है, लेकिन साइन कॉस का एंगल सेम है, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसको लिखा मैंने y इक्वल टू, यह आ जाएगा पास 10 से आएगा 13/2, दिस इज 13/2 कॉस थीटा माइनस 3 √3/2 साइन थीटा एन +5 एन +3, जो भी लिखा हुआ है +3। अब 3 तो कांस्टेंट है ना, 3 तो ना वेरी होगा, ना कम होगा, ना ज्यादा होगा ना, तो ये एक्सप्रेशन इस तरह आ गया, a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा। साइन कॉस सिंगल डिग्री में है और इनका जो एंगल है वो सेम है ना, तो यहाँ कंसेप्ट लगा सकते हैं हम a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं। जब ये मैक्सिमम होगा तभी y मैक्सिमम होगा, और जब ये मिनिमम होगा तभी y मिनिमम होगा, क्योंकि 3 तो कांस्टेंट है ना। अब इसके मैक्सिमम निकाल सकते हैं ना, बस यहाँ से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है ना। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू y इज इक्वल टू y मैक्सिमम इज इक्वल टू by अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। व्हाट इज a स्क्वायर? क्या जाएगा 169/4 आ जाएगा शायद, प्लस ये कितना आ जाएगा 9 × 3/4 n +3, ये इसके मैक्सिमम वैल्यू आ गई ना। तो इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है ये 196 आ जाएगा शायद, है ना, क्या जाएगा 196। ये कैलकुलेट करेंगे अगर हम, देयरफॉर y की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू y इज इक्वल टू, दिस इज 27 को ऐड करूंगा मैं अगर, तो 127 से आएगा 196, तो 14/4 यानी कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा शायद ही, दिस इज 7 प्लस 14/2 7 आ जाएगा, 7 + 3, दिस इज 7 + 3, मैक्सिमम वैल्यू आ गई 7 + 3, ये इसके मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। यानी जो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो 7 आ गया है ना, जो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया वो 7 आया। और y की अगर मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू y, तो माइनस वही अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और वो कितना आ गया 7 आ गया +3। मेरी बात समझ रहे ना, -4 आ गया ना। यानी अगर मैं यहाँ निकालूंगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मैंने कैलकुलेट किया, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर मैंने कैलकुलेट किया तो वो 7 आ गया ना। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई, इस y की मैक्सिमम वैल्यू वो आ गई 7 + 3, और मिनिमम वैल्यू -7 + 3 आ गई ना। तो वो हमने कन्वर्ट कर लिया उसको सिंगल a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा की फॉर्म में लेके आ गए उसको, और उस फॉर्म में लाके कैलकुलेट कर लिए। एक और लिखे ना x है ना, y इज इक्वल टू 5 cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x cos x प्लस sin स्क्वायर x। इसकी रेंज निकालनी है अपने को, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मतलब 3 अप्रोचेज है हमारे पास, ये तो किसी को टी मान के क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लो, है ना, टी मान के क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर ले। पहला अप्रोच तो ये है, ये ऐसा कुछ करें भाई, एक सिंगल एक्स टर्म आ जाए हमारे पास, टिक्नोमेट्रिक सिर्फ साइन आ जाए, या सिर्फ कॉस क्रिएट कर लें अपन, पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ साइन ही हो बस हमारे पास, एक सिंगल टर्म हो साइन का, या एक सिंगल टर्म कॉस का हो जाए ना, या फिर ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा जैसा एक्सप्रेशन आ जाए ना। तो इसमें क्या है, अलग अलग तरह से सोच के देखेंगे। जैसे एक तो ये सोच सकते हैं भाई 5 cos स्क्वायर एक्स वहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसको अलग कर लेते हैं बने ना। तो जैसे यहाँ हमें, अगर हम चाहते हैं भाई इस फॉर्म में लाने की कोशिश करें, ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा,
इस फॉर्म में लाने के लिए हमें साइन का डिग्री 1 चाहिए, साइन सिंगल डिग्री में चाहिए, कॉस सिंगल डिग्री में चाहिए ना। तो दिख रहा है जैसे ये साइन 2x आ जाएगा ना, कि अगर साइन कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका एंगल अगर सेम है तो इसको साइन 2x में जनरेट किया जा सकता है, साइन 2x। और अगर ये साइन 2x में आएगा तो ये जो स्क्वायर है इनको रिमूव करके मैं एंगल डबल कर सकता हूँ। इनका स्क्वायर अगर मैं रिमूव करूंगा तो इनका स्क्वायर रिमूव करके एंगल को डबल किया जा सकता है ना। तो इस तरह से सोच सकते हैं हम y इक्वल टू, इसको लिखा मैंने 5/2 एंड दैट इज 2 cos स्क्वायर x। इसको मैंने ऐसा लिख लिया ना 5/2 2 cos स्क्वायर, क्योंकि वो sin 2x दिख रहा है तो इनका भी मैं एंगल डबल करने की कोशिश कर रहा हूँ, इनका स्क्वायर रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ ना। तो -3/2, ये 3/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 sin x cos x। फिर इसको लिख सकता हूँ मैं 1/2 एंड 2 sin स्क्वायर x, 1/2 एंड 2 sin स्क्वायर x, इसको ऐसे लिख लिया मैंने ना। तो इसको लिखा y इक्वल टू 5/2, 5/2 रहेगा, व्हाट इज 2 cos स्क्वायर, 1 प्लस cos, 2 cos स्क्वायर इज 1 प्लस cos। -3/2 को मैंने -3/2 रख लिया, ये कितना हो जाएगा sin 2x हो जाएगा ना। फिर ये 1/2 की जगह 1/2 रहेगा एंड 2 sin स्क्वायर इज 1 माइनस cos, उससे एंगल डबल हो जाएगा ना। अब हमारे पास साइन कोस के सिंगल डिग्री में आ गए, साइन जहां भी दिख रहा है 1 डिग्री में दिख रहा है और साइन कोस के एंगल क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं ना। तो पहले कांस्टेंट को कैलकुलेट कर लो, ये 5/2 आ जाएगा और ये 1/2, व्हाट इज 5/2 प्लस 1/2, 3 आ जाएगा ना, ये 3 आ जाएगा। फिर ये 5/2 cos 2x, 5/2 cos 2x और वो -1/2 cos 2x, 5/2 cos 2x और -1/2 cos 2x, तो कितना आ जाएगा, वो 2 cos x आ जाएगा ना, 2 cos 2x हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos 2x, हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos, ये 5/2 आएगा, 5/2 -1/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। और ये बचेगा माइनस का 3/2, -3/2 sin 2x आ जाएगा, -3/2 sin 2x, -3/2 sin 2x, ये ऐसा आ जाएगा ना। अब हम देख रहे हैं भाई ये 3 तो कांस्टेंट है, ये किस फॉर्मेट में आ गया, ये आ गया a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा की फॉर्म में आ गया। साइन cos सिंगल डिग्री में और जो एंगल साइन का वही एंगल cos का है ना। इंपॉर्टेंट बात इसमें यही है, जो एंगल साइन का वही एंगल cos का है ना, वो साइन cos के एंगल सेम आना जरूरी है ना, तभी जाके फॉर्मूला बनेगा ना। क्योंकि अगर मैं एज्यूम किया था a cos थीटा r cos थीटा r sin थीटा, अगर उनके एंगल अलग अलग होते तो फॉर्मूला नहीं बनता होगा ना, इसलिए इनके एंगल सेम होना जरूरी है ना। अब अगर एंगल सेम है तो यहाँ से निकाल सकते हैं y इक्वल टू y की मैक्सिमम वैल्यू मुझे निकालनी है, तो 3 तो कांस्टेंट है, 3 तो 3 रहेगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मैक्सिमम आ जाएगी 4 एंड प्लस 9/4, 9/4 आ जाएगा ना। तो मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू y की मैक्सिमम वैल्यू जो आ गई, y मैक्सिमम इज इक्वल टू 3 प्लस 16 और 25, 5/2 आ जाएगा ना। ये y की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। और y की अगर मैं मिनिमम वैल्यू निकालना चाहूँ, मिनिमम वैल्यू अगर मैं y निकालना चाहूंगा तो आ जाएगा 3 - 5/2। तो इस तरह से उस एक्सप्रेशन को क्रिएट कर लिया, थोड़ा बहुत चाहे तो मैनिपुलेट कर सकते थे आप, है ना। तो ये cos स्क्वायर x था, इसको 4 cos स्क्वायर x कर सकते थे ना, और 4 cos स्क्वायर x की क्या करते 1 कर देते ना, ऐसा भी कर सकते थे हम। इसको cos स्क्वायर x को यहाँ यूज कर लेते हैं, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता 1 हो जाता, तो 1 प्लस 4 cos स्क्वायर x भी कर सकते थे ना उससे भी। लेकिन वो हम बाद में वही cos स्क्वायर का जो स्क्वायर था, मेरी बात समझ रहे ना, यहाँ 4 कर लेते और जो cos स्क्वायर x था उसको 1 कर लेते हैं। अब ये sin 2x में कन्वर्ट हो जाता और ये cos 2x में कन्वर्ट हो जाता। मेरी बात समझ रहे हैं शायद, ऐसे भी नहीं करके निकाल सकते थे ना। तो 3 अप्रोचेस रखेंगे माइंड में हम, भैया तो उसको ए एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक वगैरह में कन्वर्ट कर लेंगे, या उसमें एक सिंगल टर्म क्रिएट कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, या उस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखेंगे a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा की फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे ना, तब जाके रेंज निकाल पाएंगे ना, तब जाके रेंज निकाल पाएंगे अपन। नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं फिर अपन, है ना, होमवर्क वगैरह थोड़ा होमवर्क डिस्कस नहीं कर पा रहे अपन, है ना, ये टाइम का एक डिस्टर्ब हो जाता है ना। थोड़ा तो होमवर्क लिख लो आप, है ना, पहले मैं होमवर्क लिखा देता हूँ आपको थोड़ा बहुत, उसके बाद देखते हैं फिर अभी। पार्ट 1 में लिखे ना, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। इवन करना है इसमें, इवन
E2 E3 एक्सरसाइज का पार्ट 2। E1 करना है, E2 करना है। E2 मैंने बताया भी था आपको, AMGM भी कहीं लगा सकता है अपन चाहें तो। कभी लगता है आपको AMGM का यूज किया जा सकता है, ये जो क्वाड्रेटिक में कंसेप्ट सिखाया गया उनका यूज कर सकते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। E3 करना है, E4 करना है, E5। बस ये रहने देते हैं मेरे हिसाब से ना। होमवर्क बहुत ज्यादा हो गया, वरना पहले कभी डिस्कस नहीं कर पाया अपन है ना। हालांकि आप आपस में डिस्कस कर लेते हैं ना, तो ये बहुत है मेरे हिसाब से ना। कल कल कोशिश करूंगा मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लगाने की है ना, तो आपके ग्रुप वगैरह में डाल देंगे आईडी वगैरह का ना, ठीक है ना। मैं कल कोशिश करूंगा ना 11:30 पर क्लास लगाने की आपकी मॉर्निंग में ना। तो वो आपको मैसेज आ जाएगा, ग्रुप के अंदर मैसेज आएगा तो मानेंगे आपने ना, क्योंकि वो आईडी वगैरह का देखना पड़ता है, अवेलेबल है ही नहीं है ना, ठीक है ना। तो अगर कल क्लास लगेगी तो उसमें पढ़ भी लेंगे और थोड़ा डिस्कस भी कर लेंगे ना, ठीक है ना। मैं वो मैसेज करवा दूंगा आपको उसमें ना।